कमरा नंबर 13। बारिश की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। घड़ी ने ठीक 12:13 बजाए और उसी पल आदित्य की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। आ-दी-त्य। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि दिल जोर से धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गया। कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक पल पल रोशनी दे रही थी। आदित्य पिछले 3 दिनों से हिल स्टेशन के एक पुराने होटल में ठहरा था, होटल शिवांश पैलेस। होटल खूबसूरत था, सस्ता था और बहुत ज्यादा खाली। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने पहले ही दिन अजीब बात कही थी, साहब कमरा नंबर 13 मत लेना। आदित्य हंस पड़ा था, भूत वूत से नहीं डरता मैं। और उसी हंसी के साथ उसने कमरा नंबर 13 ले लिया था। पहली रात सब सामान्य थी। दूसरी रात उसे सपने में किसी लड़की का चेहरा दिखा, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। तीसरी रात यानी आज, वो आवाज। आदित्य ने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ आधा खुल गया। उसने टॉर्च जलाई और बाहर झांका। कॉरिडोर लंबा था, बहुत लंबा, और लाइट्स बंद। बस फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधा कमरा नंबर 13 से शुरू होकर नीचे सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। आदित्य का दिल कह रहा था मत जा, लेकिन दिमाग कह रहा था सच जानना जरूरी है। वो धीरे धीरे निशानों के पीछे चल पड़ा। तहखाना। सीढ़ियां नीचे जाती थीं, बहुत नीचे। हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर सीलन थी, जैसे सालों से किसी ने सफाई न की हो। अचानक टॉर्च की रोशनी एक पुराने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर लिखा था, यहां जाना मना है, लेकिन नीचे खून जैसे सूखे हुए धब्बे थे। आदित्य ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था, और कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें किसी की परछाई साफ दिख रही थी। आदित्य पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर उसने आईने में देखा, उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। सच का खुलासा। तुम कौन हो? आदित्य की आवाज कांप रही थी। लड़की ने धीरे से कहा, मैं मीरा हूं। और फिर आईना अपने आप चमकने लगा। आईने में एक दृश्य दिखने लगा, 5 साल पहले का। मीरा इसी होटल में काम करती थी। एक अमीर आदमी यहां ठहरा था, कमरा नंबर 13। एक रात वो आदमी नशे में था। मीरा की चीखें, कोई सुनने वाला नहीं। अगली सुबह मीरा लापता घोषित कर दी गई। लेकिन सच ये था कि उसी तहखाने में, उसी आईने के सामने उसे मार दिया गया था, और उसका कातिल आज भी होटल में आता जाता था। चौथी रात का रहस्य। आदित्य की आंख खुली। वो फिर से अपने कमरे में था। घड़ी देखी, 12:13। सब सपना था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी चूड़ी थी, लाल रंग की। नीचे रिसेप्शन पर वही बूढ़ा मैनेजर बैठा था। आदित्य ने पूछा, मीरा कौन थी? मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, आपसे किसने कहा? आदित्य ने बिना कुछ बोले चूड़ी काउंटर पर रख दी। मैनेजर की आंखों से आंसू बहने लगे। आज 5 साल बाद कमरा नंबर 13 ने फिर किसी को चुना है। अंत, एंडिंग ट्विस्ट। अगली सुबह पुलिस आई। पुराना केस फिर से खुला। जिस अमीर आदमी का नाम फाइलों में दबा था, वो उसी होटल में आज रात ठहरा हुआ मिला, कमरा नंबर 13। और वो आदमी मरा हुआ, आईने के सामने, चेहरे पर डर जमी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक, लेकिन आईने पर उंगली से लिखा था अब